नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र बुधौलिया और आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर। इस समय अगर किसी से पूछा जाए कि भारत देश में क्या चल रहा है, तो सामूहिक रूप से एक स्वर में जो सबसे बड़ी चीज निकलेगी कि इस समय राम का नाम चल रहा है। जीवित इतिहास की जो पीढ़ी इस समय है, उसने राम को इस दौर में जिस तरह से देखा है, संभवतः उससे पहले इतनी गंभीरता से नहीं देखा गया। जी हाँ, और ये सब हो पा रहा है 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की स्थापना के समय में। उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसको लेकर देश भर में जो राममय माहौल बना हुआ है, वो एक नए तरह का जोश लोगों के बीच में दे रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी सनातन या राम को मानने वाले लोगों के लिए ये एक अपने तरह का नया उत्सव है। और इस सब इसलिए है कि करीब करीब 5 सदियों तक दसों पीढ़ियां इस सपने के साथ चली गई हैं, और जब ये सपना पूरा हो रहा है तो राम को नए तरीके से समझने का अवसर भी मिला है। क्या युवा वर्ग हो, क्या दूसरे धर्म के लोग हों, या फिर कोई भी हो, राम को इस दौर में जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है उसके कई सारे मायने हैं। और इन्हीं मायनों के बीच में जब एक बड़े मंदिर में अयोध्या में रामलला विराजित हो रहे हैं, उसी समय क्या राम आम जनमानस के विषय हो सकते हैं, श्रद्धा के ऐसे पात्र भी हो सकते हैं जिनकी लोक रंग बहुत कम देखने को मिलते हैं। जी हाँ, देश भर में जिस दौर में राम रंग चल रहा है, उस समय अशोकनगर में गौशाला के आसपास रहने वाले कुंदन लाल जैन के परिवार से कुछ वीडियो आपके बीच में लाए हैं हम। जी हाँ, जैन कह रहे हैं तो सनातन व्यवस्था में एक और पंथ है जिसको वो अपने तौर पर मनाते हैं। महावीर और भगवान दूसरे जो तीर्थंकर हैं उनको सेवित और पूजित करते हैं। वो हालांकि इनके यहाँ सनातन से जुड़ी जो है मान्यताएं भी इसी तरह से पैरेलल चलती रहती हैं। मगर कुंदन लाल जी ने अपने घर में जिस तरह से राम भगवान के सबरी माता के साथ जो विग्रह को कैनवास पर उकेरा है और उसको जिस तरह से सुबह से शाम तक प्रतिदिन बीते 5 वर्षों से वो पूजते हैं, उसको मानते हैं, उसके प्रति जिस तरह से उनका लगाव है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और इसी सब को लेकर उनसे भी बातचीत की और ये पूरा दृश्य भी आपके बीच में वीडियो के साथ हम लेकर आए कि राम को इस तरह से समझने की भी जरूरत है कि राम सिर्फ विषय नहीं हो सकते राजनीति के, राम विषय नहीं हो सकते चर्चा के, राम विषय नहीं होते किसी भी तरह के विवाद के। राम विषय है हृदय में धारण करने के। तो कुंदन लाल जी ये भी बताते हैं कि ये सब चीजें कैसे हुई। एक थोड़ी सी अलौकिक सी भी हैं कुछ सारी चीजें। तो राम रंग में जब पूरा देश इस समय चल रहा है, उसमें अशोकनगर से एक खास रिपोर्ट भी देखिए। इस समय देश भर में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर राम रंग बना हुआ है। पूरा देश राम में रमा हुआ है। अलग अलग तरह से दुनिया भर में, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में राम को लेकर जो विमर्श चल रहा है वो अनोखा है और अपने तरह का अब तक के भारत के सबसे बड़े उत्सव के तौर पर भी है। हम इस समय खड़े हैं अशोकनगर में और मेरा नाम है जितेंद्र बुधौलिया और आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर। आप मेरे सामने एक तस्वीर देख रहे हैं। अमूमन ड्राइंग रूमों में इस तरह की भगवानों से जुड़ी तस्वीर बहुत सामान्य सा होती है, मगर इस तस्वीर के पीछे एक पूरी कहानी है और इसको यहाँ लगाने के पीछे एक बड़ा पवित्र उद्देश्य है। तो हमारे साथ में है अशोकनगर के एक व्यापारी कुंदन लाल जैन साहब। हाँ जी। और आप ही के मकान में ये लगी है। तो मैं जब ये कह रहा हूँ कि कुंदन लाल जैन, तो लोगों को ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि सनातनी परंपरा से आने वाले इन विषयों को एक जैन परिवार के घर में हम देख रहे हैं। तो पहले सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं। मैं प्रभु राम से जी। और सारे दो तीर्थंकर हैं उनमें कोई भेद नहीं समझता हूँ, क्योंकि सारे तीर्थंकर मोक्ष गए और भगवान राम भी मोक्ष गए हुए हैं, इसलिए उनमें उनकी कैटेगरी में कहीं भी किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। तो एक संदेश शुरू यहीं से होता है कि दुनिया भर में जब धर्मों के नाम पर जो लोग बटे हुए हैं उनके लिए जब राम समझना जाए तो कई सारे इस्लामिक मित्र भी हैं और कई सारे ऐसे दूसरे पंथ भी हैं जो चाहे बौद्ध के हों चाहे जैन के हों, उनके नजरिए से अगर आप समझेंगे तो कुंदन लाल जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है उसमें। अब हम अभी जब आपसे बात कर रहे थे तो इसको लेकर एक बड़ी कहानियां भी हैं और इसको लेकर जो आपका दिन भर का जो सेवित और पूजित भाव है उसको जानना चाह रहे हैं कि ये यहाँ आई कैसे, उसके पीछे की प्रेरणा क्या है। इसके पीछे एक प्रेरणा है, मेरा भगवान से बहुत लगाव रहा है जी। और मुझे स्वप्न दिया था कि यहाँ एक दरबार लगेगा। जी। मैं तो फिर दोबारा से मेरे को स्वप्न आया कि मैंने दरबार किसका लगाना है, तो उन्हें मेरे को थोड़ा सा हिंट दिया था कि रामायण का ही लगेगा। जी। तो मैंने रामायण में 2 महीने तक सर्च किया कि दरबार सबरी से बढ़िया दरबार कोई हो नहीं सकता। मैं इस पे भी ये जानना चाह रहा था कि जब आपने 2 महीने रिसर्च किए तो आखिर राम का यही स्वरूप आपको क्यों लगा? कौन सी चीजें आपको अपील कर रही थी जो लग रही थी कि नहीं ये इस वजह से होना चाहिए? मैंने राम के इस स्वरूप को इसलिए देखा है कि वर्तमान समय में हम जिस चीज को भूल रहे हैं वो इसमें दर्शाया गया है। भाई का प्रेम है, तपस्या है, समर्पण है और भेदभाव से दूर हटकर
एक एक अनोखा संगम है। जी। तो इस समय दुनिया भर में एक गाना बड़ा प्रचलित हो रहा है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। मगर इस गाने को मूल में लोगे तो मेरे ख्याल में सबरी से ज्यादा ये किसी दूसरे पर फिट नहीं होता। तो जिस तरह आपने ये लगाया है, तो आप इसको बता रहे हैं कि कोई एक अलौकिक शक्ति है जो आपके साथ हाँ, में रहती है, वो जो आपको स्वप्न में प्रेरणा देती है। तो ये जो समय है वो कब रहा होगा, कि कितने दिन पहले ये सब चीजें हुई हैं आपके? मेरे को ये सब चीजें है ना 5 साल पहले मेरे ध्यान में घट गई थी, तो उसके बाद आकर उसको स्वरूप को देखते हुए मैंने ये स्वरूप सामने रखा है। अच्छा, एक चीज और हम देख रहे थे कि जब सब कई बार हम आए हैं तो आप नित्य इनका भोग लगाते हैं, एक आरती होती है। तो ये जो शेड्यूल तय किया है वो किस तरह का है? ये जैसे भगवान हमने आमंत्रण किया है जी। और भगवान को हमने विराजमान किया, जब भोजन करते हैं तो भगवान को हम भोजन से अछूता क्यों रखें? तो सबसे पहले भगवान का भोग लगता है और वो भोग है ना गाय को खिलाया जाता है। अच्छा, तो ये प्रतिदिन का नियम है? प्रतिदिन का नियम है, बिल्कुल। हम किसी सारे कामों को छोड़कर भगवान का सबसे पहले भोग लगाते हैं। मतलब इस मामले में कभी नागा नहीं? नागा होता ही नहीं है। अगर हम नहीं भी होंगे तो हमारे बच्चे इसको नागा नहीं होने देते और वो लगाएंगे। और शाम को फिर अलग से पूजन भी होता है, आरती होती है, बस आरती का समय भी होता है। तो इसमें एक चीज और ये जानना चाह रहे थे कि जब आपने इसको लगाया तो जो आपको एक प्रेरणा हो रही थी, कुछ चीजें ऐसी हुई जो जीवन में आपको लगा कि हाँ, इनके आने से कुछ नया अनुभव है या कुछ अलौकिक टाइप की जो अनुभूति? हाँ, मेरे को इसके लगाने के बाद एकदम मन में एक ऐसा संतोष है, एक इतनी ऊर्जा है, लोगों के प्रति, जीवों के प्रति दया के भाव हमेशा बने रहते। ये सबसे बड़ी मुझे उसकी उपलब्धि हुई। मतलब जो भोग आप प्रतिदिन लगा रहे हैं तो वो गाय के निमित्त लगा रहे हैं? तो ना, भगवान को जो भोग लगाए जाते हैं वो भोग गाय को इसलिए खिलाया जाता है तो उसको ऊर्जा मिले, ताकत मिले। और ये क्रम भी लगातार जारी है। एक सवाल अब आपसे ये पूछ रहा हूँ, राम भक्त के अपने अपने राम कह रहे हैं, सबकी राम कह रहे हैं, सब में राम कह रहे हैं। इस समय देश भर में जो माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं राम को लेकर जिस तरह से है, तो आप तो राम को बहुत अंदर तक समझ रहे हैं। कैसा लग रहा है माहौल देश का इस समय? मेरे को बिल्कुल, जब मैं टीवी पे जब भगवान राम के बारे में जो अयोध्या में जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें मैं इतना मतलब डूब जाता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ सब काम मेरे यहाँ हो रहा है। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि अलग अलग पंथों में बटे लोग जो है अपने अपने धर्मों पर जो है बहुत ज्यादा कट्टर हो गए हैं। हम कई सारे ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि अगर उन्होंने महावीर को मान लिया तो फिर महावीर के इधर उधर सोचने तक में भी नहीं जा रहे। संकीर्णता बहुत हो गई है। उसके पीछे क्या है? उस दौर में आप राम को इस तरह निभा रहे हैं। उसके पीछे एक सबसे बड़ी विशेष बात मैं बताऊं, आदमी का अहम है जो ईश्वर को नहीं जानता, केवल अपने आप को जानना चाहता है, बस। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आपको कभी इस तरह की टीका टिप्पणी मिली कि आपके घर में? मेरे को कभी किसी ने ये नहीं कहा। कोई पूछता कि आपने राम का ही दरबार क्यों लगाया, तो मैंने कहा ये तो मेरी श्रद्धा है, मेरे राम है, मेरे भगवान है और मैं उनको अलग नहीं मानता। अच्छा, राम के अलावा आपका जो जैन दर्शन या जैन मत का जो अपना कार्यक्रम है वो अलग से वैसा का वैसा रहता है कि उस वजह से कोई टकराव है? मेरे कोई टकराव नहीं है। मेरा वो सम्मान जो पहले होता था वो आज भी सम्मान है, समाज में है, मंदिर में है। मैं उतनी सेवा भगवान महावीर को भी देता हूँ जितनी राम को देता हूँ। तो ये थे अशोकनगर से कुंदनलाल जैन जी, जिनके नजरिए से हमने राम को समझने की कोशिश की है। दुनिया भर में राम को लेकर जिस तरह से विमर्श चल रहा है उसमें एक विषय ये भी है कि राम सिर्फ कहने के या उसके विषय नहीं है। अगर आप उनको श्रद्धा के साथ घर में ला रहे हैं और इस तरह से सेवित और पूजित कर रहे हैं तो ये भी अपने तरह से एक बड़ा उदाहरण है। आप हमारे साथ जुड़े और ये बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।